billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today our last topic of second chapter, Bayes theorem. What is Bayes theorem? What is the statement of Bayes theorem? If you know what is the total probability I have discussed in first chapter by face-to-face classes. So the statement of Bayes theorem: if the events A1, A2, A3 up to AK from the partition of sample space S, for example, the event AI for I is equal to 1, 2, 3, 4 up to K are mutually exclusive and their union in S, and if B is any other event of S such that it can occur only if one of the AI occurs, then for any AI or I is probability of AI by B, यानी हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही थी इज इक्वल टू बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी AI probability of AI divided by B is equal to probability of AI dot probability of B divided by AI divided by whole divided by summation I is equal to 1 up to K probability of AI dot probability of B divided by AI. तो हमारे पास ये टोटल पार्टीशन यानी हमारे पास जो टोटल पार्टीशन आ रहे हैं 1, A2, A3, A2, A4 अप टू AK, यानी हमारे पास ये टोटल पार्टीशन है ऑफ सैंपल स्पेस, और इस पार्टीशन के अंदर एक और सेट हम ले रहे हैं, यानी हमारे पास ये टोटल पार्टीशन तो सैंपल स्पेस का है और इसके अलावा एक और सेट हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल बी इन टोटल पार्टीशन के अंदर एक सेट है, फॉर एग्जांपल या A1, A2 होगा, A2, A3 होगा, जो भी होगा, लेकिन एक सेट है इनके अंदर। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास A1 to A3 A4 अप टू K हमारे पास ये इवेंट्स है ऑफ सैंपल स्पेस, और AI वेयर I इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू K ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इनका यूनियन एस में है। अगर B हमारे पास एक अदर इवेंट हो एक सैंपल स्पेस में सच दैट इट कैन अकर्स ओनली इफ वन ऑफ द AI अकर, तो ये हमारे पास उस वक़्त अकर होगा, यानी अगर जब हमारे पास AI अकर होगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डिवाइड बाई B, यानी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यही, तो ये हमारे पास इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड बाई AI होल डिवाइड बाई समेशन K इज इक्वल I इज इक्वल टू 1 अप टू K प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड बाई AI। अब भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसका कि हमारे पास हो बाई प्रूफ ये क्या कह रहा है। Proof. By multiplication law of probability, we have probability of B intersection AI is equal to probability of B dot probability of AI divided by whole by B, and probability of AI intersection B is equal to probability of AI dot probability of B divided by AI. Then we can equating the equivalent relation of probability of B intersection AI and solving for probability of AI divided by B, and we get, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में यानी दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये यानी हम इन दोनों को आपस में यानी इक्वल रिलेशन में लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ रहा है, यानी फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डिवाइड बाई B के लिए लेंगे, तो इस टर्म को हम छोड़ेंगे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बाई B, और इनको इधर लाना है हमने। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बाई B, यानी इन टर्म्स को हमने यहाँ पर छोड़ा, और ये हमारे पास टू इक्वल टू है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड बाई AI, यानी इसके इक्वल हमारे पास आ गया। तो इन टर्म को हमने यहाँ पर छोड़ा और इन प्रोबेबिलिटी ऑफ B को दोनों साइड हमने डिवाइड किया,
तो ये हमारे पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमारे पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए आई होल डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन ए को हम इस तरह यानी वी में राइट द इवेंट बी एज यानी इवेंट बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू एस इंटरसेक्शन बी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास बी इज़ इक्वल टू टोटल यानी सैम्पल स्पेस जो हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास बी के इक्वल आ जाता है। implies that B is equal to A1 union A2 union A3 union A4 union up to AK इंटरसेक्शन B। तो हम इस तरह यानी टोटल सैम्पल स्पेस, तो हमारे पास टोटल पार्टीशन तो सैम्पल स्पेस के इसी तरह आ रहे इंटरसेक्शन B। तो हम इसको इसी तरह लेते हैं A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B अप टू AK इंटरसेक्शन B, हम इस तरह लेते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू यानी इस पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं टोटल पे, तो ये हमारे पास टोटल केस के इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम इक्वेशन बी का नाम देते हैं। वी में एक्सप्रेस इक्वेशन बी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू के। देन इक्वेशन बी विल, तो हमारे पास इक्वेशन बी जो है विल बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए वन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी डिवाइडेड बाई ए टू प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए के। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए आई। नाउ वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन इक्वेशन ए। फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन ए आ रहा था इसमें यानी बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी इक्वेशन बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। इक्वेशन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, यानी इक्वेशन बी की वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमारे पास ये आ रही थी। तो इसको हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो नो पुट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन इक्वेशन ए। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए आई डिवाइडेड बाई समेशन k is equal to 1 up to k dot probability of ai dot probability of b divided by ai। तो ये रिज़ल्ट हमसे मांगा था और ये हमने प्रूव किया कि ये हमारे पास इक्वल टू दिस इक्वेशन है। तो हमसे यानी जो ये मांग रहा था कि आप बायस थ्योरम यानी इसकी स्टेटमेंट को इसी तरह प्रूव कर दे, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास तो इक्वल टू दिस इक्वेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल है, इसको शार्ट हम करेंगे। एग्जाम्पल, अ बुलेट फैक्ट्री मशीन ABC मैन्युफैक्चर्स 25%, 35 and 40% of the total output respectively of their outputs 5%, 4% and 2% respectively are defective bullets. A bullet is selected at random and found to be defective. What is the probability that bullet came from machine A, B and C? यानी हमारे पास एक बुलेट मशीन फैक्ट्री है, उसमें से यानी जो बुलेट बन रहे कारतूस जिसको हम कहते हैं, उसमें फर्स्ट जो फैक्ट्री है उसमें 25%, सेकंड में 35% एंड थर्ड में 40% हो, यानी जो बुलेट्स है वो बन रहे हैं, यानी टोटल आउटपुट उसका यही है। हाफ देयर 5%, 4% एंड 2% रिस्पेक्चुअली द डिफेक्टिव बुलेट्स, और उसमें से ख़राब कितने बन रहे, फर्स्ट 25 में 5% हो, 35 में 4% हो और 40% में 2% बुलेट्स जो है ये ख़राब निकल रहे हैं। अ बुलेट इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर हम इसको रैंडमली ले लें
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बुलेट कम फ्रॉम मशीन ए बी सी। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब वो मशीन ए बी और सी यानी हम फाइंड करते हैं, तो ए का क्या होगा और बी का क्या होगा और सी का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन द प्रियरी प्रोबेबिलिटी मीन बिफोर द इंफॉर्मेशन दैट द बुलेट इज़ डिफेक्टिव, यानी द प्रियरी प्रोबेबिलिटीज़ मतलब यही है कि हमको पहले से इंफॉर्मेशन को ये बुलेट जो है ये ख़राब है, हमारे पास ख़राब आ रहे हैं, तो हम इसको किस तरह फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 और 25%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.35 और 35%, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 0.40 और 40%। अभी हम क्या करेंगे, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट a बुलेट इज़ डिफेक्टिव। हम क्या करेंगे कि हमारे पास ई जो है, हमारे पास एक इवेंट है जो डिफेक्टिव बुलेट्स को यानी रिप्रेजेंट करता है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसकी फाइंड करेंगे। फर्स्ट ई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0.05, probability of E divided by B is equal to 0.04, probability of E divided by C is equal to 0.052, the outcomes with their respective probabilities, उसकी हम यानी outcomes टोटल जो है probability हम फाइंड करेंगे। हम किस तरह, यानी डायग्राम, ट्री डायग्राम के ज़रिए हम फाइंड करेंगे। we may show by the tree diagram। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.25 आ रहा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए हमारे पास 0.05 होगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास 0.03 है। तो इसी तरह हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 0.04 आएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंडीशनल के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई बी हो जाएगा। इसी तरह हम सी के लिए भी इस तरह फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई ए, तो ये हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई ए ई कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0.5 फर्स्ट आ रहा है। इसी तरह ई बाई बी हम फाइंड करेंगे 0.96, इसी तरह ई कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 0.98। तो इसको हम फाइंड करेंगे। इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1 डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1 डिफरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई ए, वेयर 1 डिफरेंस ऑफ probability of E divided by A is equal to 0.05 then is equal to 0.95। यानी फर्स्ट हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई ए हमारे पास किसके इक्वल है 0.95, यानी हमारे पास इसके इक्वल है। सेकंड, इसी तरह हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास ई डिवाइडेड बाई बी किस तरह आता है। तो हमने फर्स्ट इसको फ़र्ज करना है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट डिवाइड बाई बी को हम फाइंड करेंगे 1 डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी से, और ई डिवाइड बाई बी हमारे पास 0.04 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 0.96 आएगा और ये हमारे पास 0.96 आ गया। इसी तरह ई डिवाइड बाई सी के लिए हम भी इसी तरह फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास 0.98 आएगा। Now probability of E divided by A divided by E is a parametric inverse or inverse probability that the selective defective bullet come from machine A। यानी A अभी हम A को फाइंड करेंगे कि मशीन A जो है ये हमारे पास इतने बुलेट्स जो है ख़राब निकाल रहे हैं। therefore by Bayes theorem probability of A divided by E हमारे पास इक्वल है probability of A dot probability of E by A dot divide by probability of A dot probability of E by A plus probability of B dot of probability of E by B plus probability of C dot probability of E divided by C, putting all the values and we get probability of A divided by E is equal to 0.362। यानी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए को फाइंड ए डिवाइड बाई ई को फाइंड करते हैं, उसमें तमाम वैल्यू को जब हम पुट करते हैं
यानी सारे वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई ई की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वह हमारे पास 0.362 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई ई की वैल्यू आ रही है। उसके बाद सिमिलर फॉर पेस्टोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी, इसी तरह हम मशीन बी के लिए भी लेंगे। एंड सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ई जो है ये हमारे पास इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी यानी ई डिवाइड बाई बी हमारे पास तो इक्वल टू है 0.406 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाई ई जो है ये हमारे पास इक्वल टू है 0.232 यानी हमारे पास इसके इक्वल है। नोट इट शुड बी नोटेड दैट द ओरिजिनल probability of AI are not known as a priori probability and the conditional probability P of AI divided by B are called posteriori inverse probabilities। ओके उसके बाद हमारे पास टॉपिक है परमुटेशन। व्हाट इज परमुटेशन? अ परमुटेशन इज एन ऑर्डर सबसेट फ्रॉम अ सेट of n distinct objects. The number of permutation of R objects selected is in a distinct order from n object, यानी हमारे पास परमुटेशन किया होता है ऑर्डर ऑफ सबसेट होता है फ्रॉम n distinct objects. The number of permutation R objects selected in definite order from the n objects and is denoted by P की पावर R बेस आर पावर n, यानी हम इस तरह इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिफाइन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस आर पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n डिफरेंस r होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। या हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। इन पर्टिकुलर व्हेन r इज इक्वल टू n, देन अगर हमारे पास r इक्वल टू हो जाएगा n के, देन हमारे पास ये इसके इक्वल हो जाएगा और हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n डिफरेंस n फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल n डिफरेंस n इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n डिफरेंस 1 इंटू n डिफरेंस 2 अप टू 3.2.1, ये हमारे पास इसी तरह आएगा। It is relevant to note that 1 factorial is equal to 1 and we define 0 factorial is equal to 1। अभी हम इसका एक क्वेश्चन है वही करेंगे। एक क्लब है वो हमारे पास 4 मेंबर जो है वो कंटेन कर रहे हैं। अभी कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर द सैम्पल स्पेस व्हेन 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर टू बी चूजन, यानी हमारे पास 3 सीट्स हैं जिसमें से यानी 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी यानी ट्रेजर कितने सीट्स को यानी क्लब के 4 मेंबर्स को चूज़ करें। तो फर्स्ट हमारे पास सोल्यूशन किया है। इट इज़ द एविडेंट दैट ऑर्डर इन विच 3 ऑफिसर्स आर टू बी चूजन, यानी हमारे पास 3 ऑफिसर को हमने चूज़ करना है। इन द सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट दस देयर आर 4 ऑफिसर्स ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर, यानी फर्स्ट ऑफिसर के लिए हमारे पास 4 ऑफिसर्स है, हमारे पास 4 चॉइसेस है सॉरी, और सेकंड ऑफिसर के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस है और 2 चॉइसेस हमारे पास थर्ड ऑफिसर के लिए। हिंस द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इज 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 24, यानी 24 पॉसिबिलिटीज है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ परमुटेशन इज, परमुटेशन की फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे p बेस 3 पावर 4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अभी इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे पास 24 के इक्वल आ जाएगा। तो आज के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंड को पहुंच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही।
तो ये हमारे पास जितने भी यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया और इसके लिए हमने यानी क्वेश्चन किए, तो ये इंशाल्लाह सारे आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।